इधर जो होती है जीन, वो बोलती है कि तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका काम था बताना जिन का। और बता के वो वहाँ से बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं करना है तो जाके सीसी कैमरा चेक कर लो। अब यहाँ पे उसके दिमाग में आ जाता है कि एक बार चेक कर लें। इधर जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है गु ने किसी इंसान को दिया होता है। कहता है हाँ मज़ा आ गया। कहता है मैंने तुम्हें ये दिया, अब मेरी माँ की बिल्डिंग मुझे तुम दोगे। तभी वहाँ पे वो उसे ज़ोरदार से गु को थप्पड़ मारता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कोई भी चीज़ मांगने की? हाँ बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गु को और उसका वो गला चीरता हुआ कहता है मैं तो बच्चा हूँ, मुझे हल्के में मत लेना, याद रखना वरना बहुत बुरा होगा। अब ये सीसी कैमरा चेक करना चाहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वो बोलती है नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, आखिर क्या सच है। तो वो देख लेती है, वो पेन ड्राइव ले रहा है और पॉकेट में डाल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी फ़ाइल को दूसरे सीसी कैमरे को ओपन करती है। उसमें सब दिख जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। उतने में आ जाता है गु, यहाँ पे वो बैठी होती है और तो यहाँ पे बोलता है अरे तुम आ गई? कहती है हाँ मैं आ गई। कहता ठीक है। तो कहती है तुम्हें चोट लगी है क्या? कहता नहीं तो। एक सेकंड रुको वहीं पे जहाँ पे हो तुम। वो जाती है, देखती है जो कि उसे सच में चोट लगा था, उस इंसान से मारा था, उसे वो टॉवल देती है और यहाँ पे उसको वो ठंडा ठंडा लगाती है ताकि उसके चोट को थोड़ा सा रिलीफ हो। और यहाँ पे बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? तो कहता है कुछ भी तो नहीं। तो बोलती है इस तरीके से शर्माओ मत, जो भी कर रहे हो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, तुम मेरे हस्बैंड हो फ्यूचर के। लेकिन मुझे तुमसे ये सब उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पे वो उससे काफ़ी नाराज़ हो जाती है। गु भी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे कहती है कि ये फाइल्स है जो कि उसके एग्रीमेंट्स के होते हैं। कहते हैं ये रखो, मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी सर्जरी है आज। तो बोलता है कि जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बोलती है जी हाँ जाना ज़रूरी है। इधर काफ़ी परेशान हो जाता है गु कि वो इस तरीके से खामोशी चली गई, बातों ही बातों में वो बोल के चली गई, क्योंकि उसे सब कुछ समझ आ गया था कि वो क्या है और नहीं है, जिसकी वजह से वो उससे दूरियां बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जिनका असिस्टेंट लूबी से बात करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है किसी से भी। तभी वो जेन के पास आती है कुछ फाइल्स वगैरह देखने के लिए और उसको कहती है कि थोड़ा अच्छे से काम करना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो है गु खड़ा होता है उसके ऑफिस के बाहर से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो बोलती है तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें पता है ना मुझे काम है। तो कहता है अम्ब्रेला ले लो। कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। वो उसे अकेला छोड़ के चली जाती है। जहाँ बेचारी जिन इतना प्यार करती थी, उसका भरोसा सब टूट गया था। यहाँ पे जिंगजिया भी देख रही होती है, सुबह से रात हो जाती है लेकिन गु वहीं पे खड़ा रहता, वो हटता तक नहीं है। अब यहाँ पे जिंगजिया को भी काफ़ी माया आता, अफसोस लगता है, लेकिन वो क्या करे, वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी दोनों के बीच में। इसलिए वो कुछ नहीं कहती है, ना तो जिन को ना तो गुन को। अब यहाँ पे बारिश सच में हो जाती है, जो कि वेट कर रहा होता बाहर खड़ा होके। तभी यहाँ पे बहुत लेट नाइट होता है, तो यहाँ पे वो आ जाती है कि हो गया, लेकिन देखती है कि गु बाहर खड़ा हुआ। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता बारिश हो रही है। तो यहाँ पे बोलती है इतनी भी बारिश नहीं हो रही है जितनी कि तुमने मुझे करवाया है, मैं खुद चली जाऊँगी और प्लीज़ इस तरीके से मेरी केयर करना बंद करो, मुझे बिना अम्ब्रेला के जाना है, ना कि तुम्हारे साथ अम्ब्रेला के। तो यहाँ पे बोलता प्लीज़ मेरी बात सुन लो, आखिर उसके पीछे क्या मकसद था, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़, एक बार हम लोग घर चल के बात कर लेते, उसके बाद तुम्हें जो पनिशमेंट देनी हो तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन इस तरीके से तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। तो वहाँ पर वो उस जिन जाके रेस्टोरेंट आता है, वहाँ पे आपस में दोनों बात करते हैं। यहाँ पे बोलती है बोलो पेन ड्राइव के जो मेरे फाइल चुराए उसका क्या मकसद था? तो यहाँ पे बोलता है उसका कोई भी मकसद नहीं था। तो कहती अच्छा ठीक है, और तुमने फ़ाइल जो है डिवोर्स वाले पे सेंड क्यों नहीं किया, उसका क्या प्रॉब्लम था? तो यहाँ पे बोलता है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने वो जो लिया था बस कोई रीज़न की वजह से मैंने वो डॉक्यूमेंट्स लिए थे और मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था करने को। मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझो, अगर मैं रॉन्ग होता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हें
करता तुम्हारे कंपनी को, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई मेरा रीज़न ही नहीं है तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। तुम क्यों नहीं बात को समझ रही है? तो यहाँ पे कहती है मैं तुम पे कैसे बिलीव करूँ, अब तक जो तुमने किया वो तो मेरे साथ झूठ ही किया। यहाँ पे बोलता अच्छा मैंने झूठ किया, मैं जो तुम्हारा इतना केयर करता हूँ, तुमसे इतना लव करता, क्या ये फर्स्ट साइट लव था मेरा? ये बोलो, तुम्हारा कोई ये हाथ नहीं है, बस तुम्हें मेरे से शादी करनी है ज़बरदस्ती की, बस यही चाहती हो ना तुम, और तो कुछ चाहती नहीं। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो फर्स्ट लाइफ लव कर बैठा हूँ तुमसे। मतलब दोनों में इतना आर्ग्यूमेंट हो जाता है बातों ही बातों में। यहाँ पे जिंजा बोलती है अरे बस भी करो तुम सब, क्या हो गया है? तुम लोग शादी कर रहे हो क्या? ऐसे ही तुम लोग शादी करोगे? तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? और तुम्हें तो अकल होना चाहिए, तुम्हें ऐसी बचकानी हरकतें कब से करने लगे? तो यहाँ कहता उसने पहले फ़ाइट स्टार्ट की थी, मैंने तो की ही नहीं। अभी यहाँ डिवोर्स एग्रीमेंट आ जाता है सामने के लिए, जो कि नहीं चाह रहा है वो डिवोर्स देना, कि शादी के बाद वो नहीं चाहता था कि वो डिवोर्स दे जिन को, लेकिन यहाँ उसकी बात समझने को वो तैयार ही नहीं है। उसे लगता है वो पेन ड्राइव में ज़रूर डिवोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे बोलती है जब तक तुम साइन नहीं करोगे तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, सुन लो। यहाँ पे बोलता है तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, एक बार मेरी बात तो समझो मिस जीन, प्लीज़ मिस जीन। यहाँ पे उसे इतना पारा हाई होता है क्योंकि मिस जीन वो कब से सुनी जा रही थी। कहती है क्या रट लगाया मिस जीन, क्या मैं तुम्हें दिखाना चाहते हो कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? यही तुम शो ऑफ करना चाहते हो? कहता मैंने ऐसे कब कहा? तो कहता मिस जीन का मतलब यही तो होता है। कहती है यही होता है क्या, तुम्हें पता नहीं है? यहाँ पे बोलता मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ। कहता मुझे बाहर में दो तुम रिस्पेक्ट, मुझे एक रद्दी भी तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। आई बात समझ में? बड़ा है रिस्पेक्ट देने वाले मिस जीन करके, क्या मेरा नाम नहीं है? तुम नाम लेके नहीं बुला सकते हो क्या? अब तो यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे बताओ स्टार्टिंग से तुम मेरा पीछा क्यों करे, आखिर क्या मकसद है? तो यहाँ पे बोलता है उस दिन जब मैं तुम्हें लेने आया था मैं काफ़ी बारिश में भीग चुका था और इस वजह से मुझे कपड़े उतारने पड़े। तो कहती है अच्छा उसके बाद तुमने मेरे साथ क्या किया मुझे बताओ, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक थी जिसकी वजह से उसको नहीं पता था। और पेन ड्राइव जैसे ही वो देखी कि वो निकाली तो उसे लग गया कि ज़रूर वो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करके आया। तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद जो भी किया तुमने किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था गलत, अगर करने का रहता तो बहुत कुछ मैं मौके का फ़ायदा उठा सकता था। तो बोलती उसके बाद क्या हुआ? तो वो उसके करीब जाने लगता है, क्योंकि उसके बाद जो जिन थी वो डायरेक्ट गू को किस कर लेती है। तो ठीक वो वैसा ही किस करने वाला होता है ताकि उसे समझ में आ जाए कि उसके बाद गू ने कुछ नहीं किया था जो कि जिन ने किया था। लेकिन यहाँ पे जिन बोलती है हटो यहाँ से, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? कहता मैं यही तो बता रहा हूँ कि तुमने मुझे क्या किया था। कहती है अच्छा मैं यही करूँगी। वो अपना फ़ोन दिखाता कि ये देखो मैं तुम्हें किस तरीके से घर लेके आया, क्यों नहीं तुम मेरी बात को समझ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी और वो चली जाती है। यहाँ पे बोलता है मेरी बात सुनोगी? कहती नहीं सुनूंगी। इसी के साथ एपिसोड एंड होती है।